हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम ध्वज में। आई होप आपकी तैयारी उत्तराखंड डीएलएड की काफ़ी अच्छी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, हमें उत्तराखंड डीएलएड में हमारी सीरीज चल रही थी टीचिंग एप्टीट्यूड, क्योंकि फ्रेंड ये आपके एग्जाम में जो है 50 नंबर का आता है। तो इसकी हमने देखिए 2 क्लासेस इससे पहले मैंने बना दी हैं। ये आप फ्रेंड आपकी तीसरी क्लास है। जब आप डीएलएड कर लेते हैं, आपका ये 2 साल का डीएलएड होता है, तो उसके बाद विद इन 2 या 3 मंथ के बाद आपकी ज्वाइनिंग मिल जाती है। और आप भी फ्रेंड, जैसे यहाँ पर देखिए ये सर पढ़ा रहे हैं, आने वाले सालों में आप भी यहाँ पर ही होंगे अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं। अगर आप मैम हैं तो आप इस तरह बच्चों को पढ़ाएंगे। तो वहाँ पर देखिए, जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें क्या है, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने की जो क्वालिटी जनरेट होती है वो होती है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो है इसलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि आप बच्चों को किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है, क्या आपके वहाँ पर दायित्व होते हैं। तो ये हमारी देखिए 3rd क्लास है इस सीरीज की। और मैं फ्रेंड कमेंट आए थे बच्चों के कि सर आप जो है 25 क्वेश्चन पढ़ाते हैं तो आप 50 क्वेश्चन पढ़ाएं। तो देखिए, मेरे पास थोड़ी जो है नेट की प्रॉब्लम है, मेरे पास प्रॉपर नेट नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाता। लेकिन 25-25 क्वेश्चन करके हम इसे अपना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास 2 महीने है। हम धीरे धीरे करके विद इन 15-20 दिन में आपकी ये टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लास 3rd टीचिंग एप्टीट्यूड। तो हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन इसके पढ़ लिए हैं। तो देखिए 51वां क्वेश्चन है, एक छात्र छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करता है, आप क्या करेंगे। तो देखिए, कोई बच्चा है जो कि छात्राओं के साथ अश्लील हरकत कर रहा है, तो क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है इसका, आप उसके माता पिता को लिखकर शिकायत करेंगे। देखिए, पहले क्या करना चाहिए, हमें अपनी हैंड से ही उस चीज़ को सोल्व करना चाहिए प्रॉब्लम को, तो ये नहीं करेंगे जल्दी से। दूसरा है, आप जानना चाहेंगे कि छात्र छात्राओं के बीच क्या संबंध है। देखिए, संबंध तो जानने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड है, आप उससे सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके इसके कारणों का पता लगाएंगे। फोर्थ है, आप कुछ नहीं करेंगे। देखिए, कुछ नहीं करना तो गलत बात हुई, आप टीचर हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डिसिप्लिन मेंटेन रहे। तो इसका सटीक आंसर है वो है, आप उससे सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करके इसके कारणों का पता लगाएंगे कि बेटा क्या रीजन है, क्या क्यों इस तरह का आप जो है बर्ताव कर रहे हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र कक्षा में अन्य छात्रों को तंग करता है, शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखिए, एक बच्चा है जो और बच्चों को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तंग मतलब परेशान करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए देखते हैं ऑप्शन। उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे। देखिए, निंदा करेंगे तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा, ठीक है, घेड़ हो जाएगा, जैसे बोलते हैं हमारी भाषा में, घेड़ हो जाएगा। तो इसकी निंदा नहीं करनी हुई। उसकी पिटाई करेंगे, पिटाई करनी अलाउ नहीं है। अब उसे कुर्सी पर खड़ा कर देंगे। तो देखिए, कुर्सी पर खड़ा भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है, उससे उसकी समस्याओं की जानकारी करेंगे। तो उससे पूछेंगे कि बेटा आप जो है बच्चों को परेशान क्यों करते हो, इसके क्या रीजन है, ठीक है, उससे पूछेंगे और उसे जो है इस तरह मोटिवेट करेंगे कि वो है बच्चे को तंग ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, उसे कक्षा से बाहर खड़ा करेंगे। देखिए, बच्चों को कक्षा से बाहर खड़ा करना नहीं हुआ। नेक्स्ट है, उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे। नेक्स्ट है, उसे कक्षा में बुलाकर दंडित करेंगे। तो देखिए, कोई बच्चा लेट आ रहा है तो बाहर खड़ा नहीं करेंगे, ठीक है, उसे कक्षा में प्रवेश करने देंगे। हाँ, करने तो देंगे, लेकिन उसे कुछ ना कुछ और डांटना हुआ, कुछ ना कुछ कहना हुआ, ठीक है, दंडित नहीं करेंगे। उसकी कठिनाइयों को जानने का प्रयास करेंगे। उससे ये पूछेंगे कि बेटा आप पर डे लेट आते हो, आपका कारण क्या है, क्या रीजन है। तो फिर बच्चा कुछ ना कुछ बताएगा कि सर मैं काफ़ी दूर से आता हूँ, मुझे गधेरे पास करने पड़ते हैं, ठीक है, गधेरे मतलब जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, नदी नाले, उन्हें गधेरे बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो सब पार करनी होती है, तो वो अपना कारण बताएगा, ठीक है। उससे क्या करेंगे, उसका कारण पूछेंगे और उससे कहेंगे कि बेटा आप 5 मिनट लेट आते हो तो आप घर से 5 मिनट पहले चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक व्यवसाय में लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। यदि हाँ तो कारण बताइए। देखिए, शिक्षक जो व्यवसाय है, जो ये प्रोफेशनल है, इसमें लाभ की अपेक्षा हानियां अधिक हैं। तो देखिए, हानि क्यों है, क्यों कहने, क्योंकि इसमें जो है कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती है, ठीक है। जो आजकल एक्स्ट्रा इनकम करते हैं हर कोई, वो इसमें नहीं है। ये व्हाइट कॉलर जॉब है, व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, बहुत ही शानदार जॉब है टीचर की। तो इसके देखिए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन फर्स्ट है, इसमें अनुशासित जीवन व्यतीत करना पड़ता है, ठीक है, इसमें वेतन कम मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें ट्यूशन करना पड़ता है जो मनुष्य में हीनता उत्पन्न करता है। तो देखिए हीनता उत्पन्न करने वाली बात ही नहीं हुई, आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आप ज्ञान बांट रहे हो, ठीक है, बच्चों की जो आप ट्यूशन पढ़ा रहे हो वो अलग बात है कि फीस बहुत से ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन आप क्या करो, फीस कम कर दो, 100 रुपये 50 रुपये करके पढ़ाओ बच्चों को, ठीक है, नहीं तो कॉलेज में इतना अच्छी तरह से पढ़ा दो। तो देखिए इसका आंसर जो सटीक आंसर है, इस व्यवसाय में कोई अतिरिक्त आय नहीं होती। तो देखिए अतिरिक्त आय का अर्थ क्या है कि इसमें जो है ऊपरी इनकम नहीं होती। तो ये व्हाइट कॉलर जॉब है, इसमें ऊपरी इनकम का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ छात्र आपके विद्यालय में छात्र संघ बनाना चाहते हैं, बताइए आप क्या करेंगे। देखिए छात्र संघ बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि छात्र संघ बनाने से क्या होता है, नेता डेवलप होते हैं, ठीक है, नेता जो बनते हैं हमारे छात्र संघ से, यहाँ से ही जो पॉलिटिक्स है यहाँ से स्टार्टिंग होती है आपकी कॉलेज से। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। उनको छात्र संघ नहीं बनने देंगे, नहीं ये गलत है। उनको विद्यालय से निष्कासित कर देंगे, निष्कासित नहीं करना हुआ। शांतिपूर्वक चुनाव कराकर छात्र संघ बनाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। नेक्स्ट है, इस और उदासीन रहेंगे, तो उदासीन नहीं हुआ ना हुआ, ठीक है। तो इसका सटीक आंसर है शांतिपूर्ण चुनाव कराकर छात्र संघ बनने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा कक्षा से भागकर प्राय सिनेमा देखने चली जाती है, बताइए आप क्या करेंगे। देखिए कोई लड़की है, ठीक है, लड़की या लड़का क्लास से भागकर कहाँ चल जाता, सिनेमा देखने चल जाता। तो सिनेमा अब जो बंदी हो गए हैं, ठीक है, ये पहले ज़माने में होते थे, ठीक है, चला जाता। तो आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन है, उसके पिता को सूचित करेंगे। नेक्स्ट है, यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे कि वह किस सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाती है, ये गलत है। यह जानने का प्रयास करेंगे कि वह किस छात्र छात्रा के साथ सिनेमा देखने जाती है, ये भी गलत है। उदासीन रहेंगे, ये भी गलत है। तो देखिए अगर कोई लड़की इस तरह का कदम उठाती है, ठीक है, क्लास से बंक मारती है, तो ये कर्तव्य बनता है कि उसके माता पिता को सूचित करेंगे, क्योंकि कल को अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। फिर आती है बात स्कूल पे, प्रशासन पे, ठीक है। तो अपने तरफ को सेफ लेकर चलते हुए उसके मम्मी पापा को इस बात की सूचना देनी चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहते हैं, एक शिक्षक के नाते आपको क्या करना चाहिए। देखिए इसमें कह रहे हैं कि राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति उदासीन रहना, मतलब राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति कोई बच्चे क्या है, उदासीन है, मतलब कोई भी अपना जो उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं समस्याओं में। तो क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। उनकी निंदा करें, निंदा नहीं करनी चाहिए। उनको नैतिक शिक्षा की पुस्तक पढ़ने को दें, देखिए आजकल कोई नहीं पढ़ता है वाली बुक है। उनकी शिकायत उनके माता पिता से करें, देखिए माता पिता से भी शिकायत नहीं करनी हुई। आप टीचर हैं, आपके अपने हैंड में आपको समस्या का सोल्यूशन ढूंढना है। तो इसका सटीक आंसर है, उनमें ऐसी जागरूकता उत्पन्न करें कि वे राष्ट्रीय समस्याओं की जानकारी प्राप्त करें और उनके समाधान में अपना योगदान दें, ठीक है। तो ये इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, आपको जो है पॉजिटिव आंसर देना है, आपको हमेशा इसमें पॉजिटिव आंसर देना है, चाहे वो आपने पढ़ रखा हो टॉपिक या नहीं पढ़ रखा हो, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही आंसर देना है। तुक्का लगाने का तरीका है ये, पॉजिटिव आंसर देना, आपके 35 40 45 नंबर आराम से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के कुछ छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए। देखिए अनुचित साधन मतलब बच्चे नकल करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, तो हमें नकल को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। पर ऑप्शन देखते हैं, चुप रहना चाहिए, देखिए चुप रहने की तो जरूरत नहीं है। उनकी सहायता करनी चाहिए, सहायता नहीं करनी चाहिए। यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना कर सकें, क्या उपयोग से कोई नहीं, तो ये गलत है। तो इसका सटीक आंसर है, देखिए यह प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखिए समाज सेवा, देखिए हर कोई समाज सेवा नहीं करता है, लेकिन क्या करना चाहिए, देखिए समाज सेवा डेवलप करने के लिए सबसे जो स्टार्टिंग है वो होता है आपका स्कूल, ठीक है। स्कूल में ही ये चीज़ें सब डेवलप की जाती हैं। देखिए पहले बुक पढ़ाई जाती थी नैतिक शिक्षा की, वो आजकल जो है, मैं जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बुक बंद हो गई है। जब हम पढ़ते थे छोटे थे तो नैतिक शिक्षा की बुक पढ़ाई जाती थी, तो उसमें समाज सेवा की भावना डेवलप की जाती थी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। उनसे कुछ नहीं कहेंगे, ये गलत है। उनकी निंदा करेंगे, ये भी गलत है। उनकी अपेक्षा करेंगे, ये भी गलत है।
उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। तो देखिए, जब आपको समाज सेवा करनी है तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो उन्हें बताएंगे कि बेटा समाज सेवा करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए पेड़ लगाने हैं आपको, ठीक है, तो पेड़ लगाएंगे तो बच्चे मेहनत करेंगे, गड्ढा खोदेंगे, गर्मी में रहेंगे, तो ठीक है, तो उन्हें बताना चाहिए कि बेटा शारीरिक जो श्रम है वो कितना जरूरी है। उससे अगर पसीना आता है तो उसका क्या एडवांटेज है, आपके हाथ पैर जितने ज्यादा चलेंगे, जितनी आप फिजिकल वर्क करेंगे, उतने आप स्ट्रोक होंगे, ठीक है। तो इस तरह करके उन्हें मोटिवेट करेंगे, उन्हें डाइवर्ट करेंगे कि बेटा इस तरह आपके देखो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और साथ साथ आप समाज की सेवा कर रहे हैं। आपने जो है इन्वायरमेंटल डे पे आपने पेड़ लगाए, ठीक है, तो आप बताओगे कि बेटा एक पेड़ लगाने से आप कितनी ऑक्सीजन मिल रही है, कितना पानी की वर्षा होगी, ये सब पूरा क्लाइमेट चेंज होगा, तो ये सब बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को, तो देखिए देखते हैं ऑप्शन। प्रश्न हल करने के लिए छात्रों को समय समय पर प्रश्न देने चाहिए, हाँ देने चाहिए। प्रश्नों को हल करने के बाद उनमें सुधार करना चाहिए, ये भी सही बात है ना। देखो ये जो है ना, ये उनमें सुधार करना चाहिए। यहाँ से जो आप जो पीसीएस, ठीक है, और आईएएस की एग्जाम जो दिए जाते हैं आईएएस के, तो उसमें जो मेन पेपर लिखते हैं तो वो यही होता है, ठीक है, सुधार करने की यहाँ से जनरेट होती है ये चीज़ें। नेक्स्ट है, अच्छे उत्तरों की विवेचना कक्ष में करनी चाहिए। ऑप्शन लास्ट है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी कार्य आवश्यक है। तो देखिए बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी कार्य आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को प्रत्येक छात्र के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने 10 बार बता दिया है कि शिक्षक को छात्रों के साथ अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। तो ये रखना चाहिए अपना मित्र की तरह, एज ए फ्रेंड की तरह आप ट्रीट करेंगे तो बच्चे क्या है, काफी जो है जिज्ञासु रहते हैं और अच्छी तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा में छात्रों के ध्यान को किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, सही है। कक्षा में जोर से बोल के, देखिए जोर से बोलना नहीं हुआ, ठीक है, जोर से अधिकतर वो बोलते हैं जिनके नॉलेज कम होता है। नेक्स्ट है, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनकर, वस्त्र तो पहने नहीं हुए टीचर हो आप, बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार, ये वाला फॉलो करना है। भाषण ठीक प्रकार से देंगे, ये भाषण भी हो सकता है, लेकिन जिसका सटीक आंसर है फ्रेंड ये है छात्रों में जिज्ञासा का विकास करके, ठीक है। अपने अंदर आपको क्या है, बच्चों को अट्रैक्शन करना है, अट्रैक्ट करना अपने तरफ। तो क्या करोगे, बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ा दो, क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा बढ़ा दो पढ़ने की, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपकी ओर ध्यान केंद्रित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप किस प्रकार ऊपर उठाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानाचार्य को सूचित करके, देखिए प्रधानाचार्य को सूचित नहीं करना हुआ, आप टीचर हो, आपको अपने हैंड पे ही सोल्यूशन ढूंढना समस्याओं का। नेक्स्ट है, अभिभावक को सूचित करके, माता पिता को सूचित नहीं करना हुआ। अधिक समय देकर या अच्छे विद्यार्थियों की सहायता लेकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता नहीं लेनी हुई, आपको अपने हैंड में करना, तो क्या करेंगे उन्हें अधिक समय देकर। देखिए कोई बच्चों को क्या है, मल्टीप्लाई नहीं आ रही है, प्लस नहीं आ रहा है, ठीक है, या माइनस नहीं आ रहा है, ठीक है, आप प्राइमरी के टीचर बनोगे तो आप मल्टीप्लाई, गुणा, भाग, घटा, जोड़, घटा यही पढ़ाओगे, ठीक है। वहां पर तो क्या होता है, जिस बच्चे को जो चीज नहीं आ रही है उससे कहोगे बेटा मेरा खाली लेक्चर जो भी है, मतलब उस बच्चे को बुला के अपने पास 2-4 सवाल एक्स्ट्रा बताओगे, मतलब क्या है कि उसे अधिक समय देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में छात्रों को खेल की शिक्षा क्यों देनी चाहिए। देखिए देख लेते हैं इसका आंसर। इससे अच्छा शरीर बनता है, ये भी सही है। खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है, हाँ ये बिल्कुल सटीक है। खेल से समय की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी नहीं होती इससे, समय आसानी से कट जाता है, ये आलसी लोगों की नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड ये है, खेल से मानसिक संतुलन तथा आपसी सद्भावना का विकास होता है। देखिए आपसी सद्भावना मतलब क्या होता है, यहाँ से क्या बनती है, देखिए जब खेल खेलते हैं तो क्या बनानी पड़ती है, टीम बनानी पड़ती है। जब टीम बनाओगे तो क्या क्या डेवलप होता है, उससे टीम वर्क करने की सद्भावना मतलब जिज्ञासा डेवलप हो जाती है, तो इससे आपसी सद्भावना क्या होती है, डेवलप होती है। लास्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय में भेजने से पूर्व छात्रों को क्या निर्देश दिए जाए। तो देखिए देख लेते हैं। वे शांत रहें और पढ़ें, ठीक है, ये भी कुछ हद तक, लेकिन देखते हैं। वे पढ़ने में दूसरों की मदद करें, वहां पर चुपचाप बैठ कर पढ़ना होता, दूसरी मदद नहीं करनी हुई। वे किससे सुने और सुनाए, किससे नहीं सुनाए हुए, क्योंकि कहा जाने पुस्तकालय जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पे चुपचाप बैठ कर क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, और जो चीज़ आपको सही लगे, ठीक है, उसके नोट्स बना लेने चाहिए। तो इसका सटीक आंसर है, वे अध्ययन करते समय नोट भी करें, नोट करें मतलब नोट्स बनाए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्या आप मानते हैं कि दंड देने से छात्र सुधर जाएंगे? देखिए दंड देना आजकल क्या है, अलाउ नहीं है। तो देख लेते हैं स्टडी का आंसर, नहीं। इससे उनमें प्रतिरोध की भावना पैदा होती है, बिल्कुल सही बात है। आप किसी बच्चों को मारोगे, ठीक है, पीटोगे, तो क्या करेगा वो, कुछ टाइम बाद डरना क्या कर देगा, बंद कर देगा फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं, नहीं, इससे उनमें जिद की भावना पैदा होती है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, इससे कभी कभी उनके सुधर जाने की भी संभावना होती है। तो इसका जो स्टडी का आंसर है, देखिए सुधर भी सकते हैं, ये दोनों आंसर सही है। लेकिन दंड जो है ज़्यादा नहीं देना चाहिए, कोई मानना आजकल क्या है, अलाउ नहीं है, ठीक है, हल्का फुल्का डांट देना हुआ। तो क्या है इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ाई जा सकती है? तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके, उन्हें सत्य बोलने के प्रति प्रेरित करके, सही है ये भी। उन्हें बताकर कि झूठ बोलना अपराध है, बिल्कुल सही है। सत्य बोलने वाले छात्रों को पुरस्कृत करके, हाँ जो सत्य बोलते हैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, उन्हें कॉपी पेन या कुछ सामान देना चाहिए, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ छात्र बिना छुट्टी लिए स्कूल के दौरान ही स्कूल से भाग जाते हैं, इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए होते हैं कुछ शरारती बच्चे, ठीक है, जो छुट्टी लेते नहीं है और चुपचाप गुल हो जाते हैं। तो क्या करेंगे, देख लेते हैं ऑप्शन। यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उनका उपचार करेंगे, ठीक है, कर सकते हैं ये भी। उनकी पिटाई करेंगे, देखिए पिटाई नहीं करनी हुई उनकी, उनकी इस हरकत पर चिंता व्यक्त करेंगे, चिंता नहीं व्यक्त करनी हुई। उनके साथियों की सलाह लेंगे, साथियों की सलाह नहीं हुई, तो क्या करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा, यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसका उपचार क्या करें, ढूंढेंगे, ठीक है। क्या बेटा क्यों आप इंटरवल में गुल हो जाते हो, अंटे खेलते हो, क्या खेलते हो? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि आपको आपको मतलब शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होगा तभी, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा। अगर पूर्ण ज्ञान होगा तो क्या होगा, आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकेंगे, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। आपके छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, बिल्कुल सही है, छात्र अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, ठीक है। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रभावित होंगे, ठीक है। देखिए ये शिक्षक प्रभावित हो ये जरूरी नहीं है, आप अपने छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, लेकिन जो सबसे सटीक है, ठीक है, अगर आपको पूर्ण ज्ञान हो, जब हमें नॉलेज होता है, ठीक, तो क्या होता है, देखिए बच्चे जो उस टीचर को काफ़ी रेस्पेक्ट देते हैं, तो आप छात्रों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बच्चे सोचते हैं कि टीचर हमारा फर्जी है, ऐसी है, ठीक है, रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो सही है, नहीं आता तो बच्चों से कह सकते हो कि बेटा इसका आंसर मैं कल को बता सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो देख लेते हैं क्या आवश्यक है। विषय का पूरा ज्ञान, ठीक है, ये भी हो सकता है, सही बात है। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ये भी सही है। छात्रों के बारे में जानकारी, छात्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उनके नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है इसका, ये सभी। देखिए एक बात बताता हूँ आपको, जहाँ पर ये सभी मिले तो ये देखिए 90% आपका सही होने के चांस होते हैं, ठीक है। अगर आप तुक्का लगाना है, नहीं आता आपको, तो 90% चांस इसके होते हैं, ये सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का सच्चा प्रहरी होता है, ठीक है। इस कथन का अर्थ है कि, देखिए ये बिल्कुल सटीक कथन है, विद्यालय जो है समाज का सच्चा प्रहरी होता है। देख लेते हैं इस कथन का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए है, विद्यालय द्वारा समाज का विकास सुनिश्चित होता है, बिल्कुल सही है, होता है इससे भी। विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है, तो देखिए ये आपका ज़्यादा सटीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यालय समाज की आर्थिक प्रगति में सहायता होता है। देखिए आर्थिक प्रगति वाले में तो कोई सीन नहीं हुआ। नेक्स्ट है, समाज को सही दिशा में बढ़ाने के प्रति विद्यालय उसकी रक्षा करने वाली सीन नहीं हुई। तो ये सटीक आंसर है इसका, विद्यालय द्वारा समाज के भावी नागरिकों का भविष्य बनता है। देखिए विद्यालय ही डिसाइड करता है कि हमारे देश के नागरिक कैसे होंगे। तो जितनी एजुकेशन आपकी अच्छी होगी, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा हमारा समाज होगा, ठीक है। शिक्षा नीति काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, बच्चे वेल एजुकेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये समाज क्या है, समाज का जो सच्चा प्रहरी है वो क्या है, आपका विद्यालय है, ठीक है। जैसे कानून का सच्चा प्रहरी क्या है, डेमोक्रेसी का सच्चा प्रहरी क्या है, आपका सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सामूहिक बाल सभाओं से, देखिए जो सामूहिक बाल सभा होती हैं, बाल सभा मतलब मीटिंग, ठीक है, चाइल्ड मीटिंग जो होती है, तो उससे क्या होता है, देख लेते हैं ऑप्शन।
बच्चों का विकास सुनिश्चित हो जाता है, बच्चों का विकास तो होता है इससे। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। हाँ ये देखिए बिल्कुल सटीक आंसर है। जब बाल सभाएं होती है तो बाल सभा में क्या होता है, देखिए 6 बच्चे इधर बैठा दिए या 4 बच्चे इधर बैठा दिए और 4 बच्चे इधर बैठा दिए, एक टीम हो गई, बी टीम हो गई। तो ये जब ग्रुप बना के किसी टीम पे किसी मुद्दे पे बात करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनमें टीम भावना जनरेट होती है। तो इसका सटीक आंसर है आपका, बच्चों में टीम भावना बढ़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय परिवेश को बेहतर बनाए रखने में सहायक नहीं हो सकता। तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि विद्यालय परिवेश को क्या करना फ्रेंड, हमें बेहतर बनाना। बेहतर मतलब जो हमारा स्कूल इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ सहायक नहीं है, तो देख लेते हैं। शिक्षकों का परस्पर संबंध, देखिए शिक्षकों का अच्छा संबंध होगा तो विद्यालय परिवेश अच्छा ही होगा, ठीक है। अगर टीचर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट है विद्यालयों का पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का परस्पर संबंध, देखिए संबंध भी अच्छा होना चाहिए। शिक्षक विद्यार्थियों संबंध, ये भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मित्र की तरह, इसमें मैंने बताया था क्या, मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पूछ रहा नहीं है, तो इसको जो सटीक आंसर है विद्यालयों का पाठ्यक्रम। देखिए परिवेश की बात हुई है तो परिवेश में पाठ्यक्रम का कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बालक की शिक्षा को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो देखिए परिवार जो होता है, प्राइमरी जो टीचिंग मिलती है वो कहाँ से मिलती है, हमें फैमिली से मिलती है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं किस तरह प्रभावित करता है। सुख सुविधा जुटाकर, देखिए सुख सुविधा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि शिक्षा के प्रति हमारी बात चल रही है। बालक को स्कूल भेजकर, स्कूल भेजने वाली बात भी नहीं है। गृह कार्य करने में सहायता करके, हाँ देखिए होमवर्क मम्मी पापा करते हैं लेकिन वो गलत है, ठीक है, खाली बताना चाहिए, बाकी करवाना बच्चे चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संस्कृति के संस्कार डालकर। देखिए जो परिवार है वो बच्चे में क्या है, जो समाज की संस्कृति है, जो कल्चर है, उसके बारे में सबसे जो सटीक बताता है वो परिवार ही बताता है, ठीक है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि सहयोग को प्रोत्साहित करना है, प्रोत्साहित मतलब बच्चों में क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है, जिज्ञासु करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। उनको सहयोग के लाभ बताएंगे, सामूहिक क्रिया कराने को देंगे, सहयोग पर उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। तो देखिए सबसे सटीक आंसर है इसका सहयोग के लिए, तो यह देखिए उन्हें रचनात्मक कार्य करने को देंगे। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो फ्रेंड हमने ये डिस्कस करे अपने 25 क्वेश्चन। देखिए 2-4 बच्चों के कमेंट आए थे कि सर आप 50 क्वेश्चन पढ़ाएं। देखिए 50 क्वेश्चन पढ़ाने में जो है आप, मेरे 2 लॉस हैं। एक लॉस तो ये है कि मेरे पास डाटा नहीं है, ठीक है, मेरे पास डाटा का शॉर्टेज है। तो इसलिए फ्रेंड मैं लॉन्ग वीडियो अभी बना नहीं पा रहा हूँ। जब मेरे पास डाटा की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो मैं आपको लॉन्ग वीडियो 50 क्वेश्चन करवा दूंगा। अगर आप कहते हैं कि सर आप एक्सप्लेन ना करें, ठीक है, खाली क्वेश्चन पढ़ें और फिर उसके बाद आंसर पढ़ें, तो ये 50 क्वेश्चन इसी टाइम ड्यूरेशन में हो जाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझा कर पढ़ा जाए, क्योंकि रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक है। तो हम जो है कंटिन्यूसली 25 क्वेश्चन पर डे करेंगे। अगर आई होप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स।